नमस्कार दोस्तों, एडुकेशन एमआई पे आपका स्वागत है। आज हमने आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण साइंस के सवाल लाए हैं जो कि विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं और ये आगे पूछे जाएंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हम आपके लिए इसी तरह के बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल लाते रहेंगे जो विभिन्न विभिन्न विषयों से संबंधित होंगे। तो शुरू करते हैं आज का पहला सवाल है, मानव शरीर का सामान्य रक्तदाब होता है। ए 90/140 mmHg, बी 120/160 mmHg, सी 120/80 mmHg, डी 80/120 mmHg। दोस्तों इनका सही जवाब देना है। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि ये दोनों ऑप्शन ऊपर वाले हैं, ये दोनों तो नहीं होने वाला है क्योंकि जनरली हम सुनते हैं 80/120 या 20/180। दोस्तों होगा इन दोनों में एक जो कि ऊपर नीचे अल्टरनेट किया हुआ है। तो दोस्तों इनका सही जवाब होगा सी 120/80 mmHg। अगला सवाल देखते हैं, निम्न में से कौन मूत्र का असामान्य घटक है। ए यूरिया, बी केरोटीन, सी एमुलुमिन, डी सोडियम। इनका सही जवाब है ऑप्शन सी एल्बुमिन। अगला सवाल, मनुष्य में कौन सा एक अवशिष्ट पदार्थ है। ए यूरिया, बी अमोनिया, सी नाइट्रोजन, डी नाइट्रिक एसिड। इनका सही जवाब होगा ऑप्शन ए यूरिया, जो कि पेशाब करते हैं तो उनके जरिए निकलता है। अगला सवाल, मानव शरीर में पेशियों की संख्या कितनी होती है। ए 365, बी 656, सी 665, डी 800। दोस्तों इनका सही जवाब है ऑप्शन सी 665 पेशियां होती है। अगला सवाल, मनुष्य में पुनः स्थापित होने वाले दांतों की संख्या कितनी है। ए 12, बी 20, सी 24, डी 32। हम यहाँ ऐसे दांत के बारे में बात कर रहे हैं जो कि टूटने के बाद पुनः वहां दूसरा दांत उग जाता है। तो 32 तो नहीं होगा क्योंकि कुल दांतों की संख्या मनुष्य में 32 है। बाद इधर बचे हैं 3 ऑप्शन, इनमें से कोई होगा। दोस्तों इनका सही जवाब है ऑप्शन बी 20 ऐसे दांत होते हैं मनुष्य में जो गिरने के बाद पुनः वहां नया दांत निकलता है। अगला सवाल, मानव शरीर में सबसे मजबूत हड्डी कहाँ उपस्थित होती है। ए जबड़े में, बी जांघ में, सी गले में, डी बाह में। गले तो नहीं होने वाला है। अब बचे जबड़े, जांघ, बाह। बाह में भी नहीं होगा। अब बचा जबड़े और जांघ में। तो सही जवाब है दोस्तों इनका ए जबड़े में सबसे मजबूत हड्डी होती है। अगला सवाल, मानव शरीर में कुल कितने केशुरिकी खंड होते हैं। ए 23, बी 26, सी 30, डी 33। दोस्तों इनका सही जवाब है ऑप्शन डी 33। अगला सवाल देखते हैं, हमारी अस्थियां तथा दांत सामान्यतः किसके बने होते हैं। ए ट्राइकैल्शियम फास्फेट, बी क्लोरोप्लाटाइट, सी हाइड्रोलिथ, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों हड्डी और दांत में कैल्शियम तो मिक्स ही रहता है पर उसमें फास्फेट भी रहता है, इसीलिए बोलेंगे हम कि ये ऐसा है जो कि ऑप्शन ए ट्राइकैल्शियम और फास्फेट मानव शरीर के अस्थि और दांत दोनों में रहता है। अगला सवाल, इनमें से कौन सी ग्रंथियां सेक्स हार्मोन का स्राव करती है। ए थायराइड ग्रंथि, बी अधिवृक्क ग्रंथि, सी पीयूष ग्रंथि, डी अग्नाशय। इनका सही जवाब है ऑप्शन बी अधिवृक्क ग्रंथि। अगला सवाल, पीयूष ग्रंथि मानव शरीर में कहाँ उपस्थित होती है। ए हृदय के नीचे, बी फेफड़े में, सी मस्तिष्क के नीचे, डी अवटु ग्रंथि में। इनका सही जवाब है ऑप्शन सी मस्तिष्क के नीचे पीयूष ग्रंथि मनुष्य में होती है। अगला सवाल, स्तनधारी में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। ए थायराइड ग्रंथि, बी यकृत,
सी मस्तिष्क, डी किडनी। इनका सही जवाब है ऑप्शन बी यकृत, जो कि स्तनधारियों में सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। अगला सवाल, मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित स्रावी ग्रंथि कौन सी है? ए थाइमस, बी यकृत, सी अग्नाशय, डी प्लीहा। इनका सही जवाब है ऑप्शन सी अग्नाशय। अगला सवाल, निम्न में से कौन सा पुरुष सेक्स हार्मोन है? ए प्रोजेस्टेरोन, बी एस्ट्रोजन, सी टेस्टोस्टेरोन, डी इंसुलिन। इनका सही जवाब है ऑप्शन सी टेस्टोस्टेरोन। अगला सवाल, निम्नलिखित में कौन सा रोग आयोडीन की कमी के कारण होता है? ए घेंघा, बी गालमाला, सी मधुमेह, डी स्राव रोग। इनका सही जवाब है ऑप्शन ए घेंघा रोग, जो आयोडीन की कमी के कारण होता है। अगला सवाल, कौन सा रंजक मानव शरीर को रंगत प्रदान करता है? ए ओडोस्पिन, बी आइसोप्रीन, सी थैलोसिनिन, डी मेलानिन। इनका सही जवाब है ऑप्शन डी मेलानिन। अगला सवाल, आंखों के रंग के लिए उत्तरदायी रंजक कहाँ उपस्थित होता है? ए रेटिना में, बी आंखों की पुतली में, डी सी रेड कोशिका में, डी कोर्निया में। इनका सही जवाब है ऑप्शन बी आंखों की पुतली में। अगला सवाल, मानव शरीर में अवग्रह बहिर्द्रांत किसका भाग है? ए बड़ी आंत, बी छोटी आंत, सी अग्नाशय, डी अमाशय। इनका सही जवाब है ऑप्शन ए बड़ी दांत। अगला सवाल, इनमें से पौधे की कौन सी संरचना प्रक्षेपण के लिए उत्तरदायी है? ए तना, बी रंध्र, सी छाल, डी जायमल। तो इनका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन सी छाल। अगला सवाल, मानव शरीर के संतुलन को नियंत्रित करने के लिए मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा जिम्मेदार है? ए सेरेब्रम, बी सेरिबैलम, सी हाइपोथैलेमस, डी थैलेमस। इनका सही जवाब है ऑप्शन बी सेरिबैलम्स। अगला सवाल, शैवाल की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? ए काइटिन की, बी सेलुलोज की, सी सेवेरिन की, डी केटुटिन की। इनका सही जवाब है ऑप्शन बी सेलुलोज की बनी होती है। अगला सवाल, निम्न में से कौन सा महिला जनन अंग का भाग नहीं है? ए गर्भाशय, बी फ्लोरिल ट्यूब, सी योनि, डी मूत्र मार्ग। इनका सही जवाब है ऑप्शन डी मूत्र मार्ग। अगला सवाल, खमीर है ए एक ब्रोयोफाइटा, बी एक कवक, सी एक शैवाल, डी एक जीवाणु। इनका सही जवाब है ऑप्शन बी खमीर एक कवक है। अगला सवाल, किस यंत्र के द्वारा पेड़ के तनों की वृद्धि मापा जाता है? ए हाइड्रोमीटर, बी सिस्मोमीटर, सी ऑक्सीमीटर, डी स्पीडोमीटर। इनका सही जवाब ऑप्शन सी ऑक्सीमीटर। अगला सवाल, एक जंतु कोशिका के भीतर सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सी अकार्बनिक घटक पाया जाता है? ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ है अकार्बनिक घटक। ए सोडियम और पोटेशियम, बी लोहा, सी आयोडीन, डी जल। इनका सही जवाब होगा ऑप्शन डी जल। अगला सवाल, किस वैज्ञानिक ने डीएनए का द्विकुंडलीय मॉडल दिया? ए जॉन डाल्टन, बी जॉन साल्क, सी वाल्टर क्रिक, डी रदरफोर्ड। इनका सही जवाब है ऑप्शन सी वाटसन एंड क्रिक ने डीएनए का द्विकुंडलीय मॉडल दिया। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हम रोज इसी तरह के वीडियो जानकारी वर्धक लाते रहेंगे।